हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रांस के आई एम दिव्यांश पुनंजन। आज मैं आपके साथ न्यू वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूँ। इस बार वैकेंसी आई है आरएफसीएल में वैकेंसी आई है। ये जॉइंट वेंचर है एनएफएल का, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का एंड इंजीनियर इंडिया लिमिटेड एंड फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये जॉइंट वेंचर कंपनी है। इसमें फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिवीजन में डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो मैं सारी चीज डिस्कस करूंगा, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, कितना ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्या आपका बेस स्किल रहेगा, एवरीथिंग डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और फ्रेंड, आप कोई भी पीएसपी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट फ्रांस के लिए पे विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रांस के लिए पर हर पीएसपी का कोर्स अवेलेबल है। जैसे कि आपको पता है कि डिकॉर्डिनेट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स का वैकेंसी आया हुआ था। इसका एग्जाम डेट भी अनाउंस हो चुका है। 1 सितंबर को इसका एग्जाम होने वाला है। ओडिशा स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड मैनेजमेंट मैनेजर फाइनेंस पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। एसपीएम सीआईएल में असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस पोस्ट के लिए, एनएमडीसी में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस पोस्ट के लिए, आरसीएफएल में मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस पोस्ट के लिए, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव फाइनेंस पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। और अदर पीएसयू वैकेंसी आया हुआ है। तो कोई पीएसयू का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज हमारी वेबसाइट फ्रांस के पे विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कोर्स में आपको मिल जाएगा वीडियो लेक्चर, मिल जाएगा नोट्स, मिल जाएगा चैप्टर वाइज एमसीक्यू, मिल जाएगा मॉक टेस्ट सीरीज, मिल जाएगा और आपको 100 प्लस पीएसयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। यदि आपको सिंगल कोर्स चाहिए जिससे आपका हर कंपनी का प्रिपरेशन हो जाए, वो भी कोर्स अवेलेबल है फ्रांस के पैक के नेम से। आप इस कोर्स को परचेज करते हैं ऑल इन वन, तो आपका हर पीएसयू का प्रिपरेशन हो जाएगा सिंगल कोर्स से। यदि फ्रेंड आपको सिर्फ नॉन टेक्निकल पार्ट चाहिए, जीके, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, करेंट अफेयर एंड इंग्लिश का, वो भी कोर्स अवेलेबल है। नॉन टेक्निकल पार्ट सेपरेट अवेलेबल है। सिर्फ आपको नॉन टेक्निकल परचेज करना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज ही वेबसाइट को विजिट करिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और फ्रेंड, अभी तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फ्रांस का मात्र ऐसा चैनल है जो आपको डेली बेस वैकेंसी का अपडेट देता है और जो भी रिलेटेड कंटेंट होता है एग्जाम से रिलेटेड हर चीज चैनल पर डिस्कस किया जाता है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। वैकेंसी आई फ्रेंड, आरएफसीएल में वैकेंसी आई है। इसमें परमानेंट जॉब के लिए वैकेंसी आई है। फाइनेंस एंड अकाउंट डिवीजन में डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। फर्स्ट वैकेंसी आई है अकाउंट्स ऑफिसर इवन ग्रेड पर रिक्रूट करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी 3 आई है, जिसमें 2 सीट अनरिजर्व के लिए रिजर्व है एंड 1 सीट आपका एसटी के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजर ई2 ग्रेड पर रिक्रूट करेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 आई है। 1 सीट अनरिजर्व के लिए है एंड 1 सीट आपका ओबीसी के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी था चीफ मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिवीजन में ई6 ग्रेड पर रिक्रूट करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 आई है, जो कि 1 सीट है अनरिजर्व के लिए रिजर्व है। अब बात करते हैं पे एंड पैक्स का। इवन ग्रेड पर अकाउंट्स ऑफिसर का आपका पेयर रहेगा, जिसका बेसिक है 40,000 टू 1,40,000, जिसका सीटीसी बनेगा 14,20,000। ई2 असिस्टेंट मैनेजर का 50,000 टू 1,60,000, सीटीसी है 20,75,000। ई6 का चीफ मैनेजर का बस बेसिक है 90,000 2,40,000 एंड इसका सीटीसी बनेगा 31,95,000। काफी अच्छा पे स्केल है। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट करिएगा तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का। ऑफिसर पोस्ट के लिए एज लिमिट 30 इयर्स रखा गया है और एज पर गवर्नमेंट रूल जो एक्सेशन मिल जाता है एससी एसटी ओबीसी को, बोर्ड एक्सेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन तीनों पोस्ट के लिए ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर एंड चीफ मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है। सीए, सीएमए और 2 ईयर एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस है। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और आपके पास मिनिमम अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 3 ईयर का एंड चीफ मैनेजर के लिए 18 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया। ये एक्सपीरियंस में अदर टर्म एंड कंडीशन मेंशन किया हुआ है, जो लेटर ऑन आप लोग से डिस्कस करूंगा। और फॉर्म फिलअप करने से पहले खुद से एक बार एक्सपीरियंस को गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करिएगा। असिस्टेंट मैनेजर के लिए एज लिमिट 40 इयर्स रखा गया है एंड चीफ मैनेजर के लिए एज लिमिट 50 इयर्स रखा गया है। तो फ्रेंड, जो एज पर गवर्नमेंट रूल रिलैक्सेशन मिल जाता है एससी एसटी ओबीसी को, एज रिलैक्सेशन में वो रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। इसमें आपको ये सारा पे स्केल आप मीट आउट कर रहे हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क करें और सच अदर गवर्नमेंट सेंट्रल अदर और पीएसयू में, तो आपके पास मिनिमम सीटीसी, यदि आप अकाउंट्स ऑफिसर के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपका 7,45,000 होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर का तो 9,94,000 सीटीसी होना चाहिए। चीफ मैनेजर फाइनेंस अकाउंट्स का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपका सीटीसी 90,88,000 होना चाहिए। और इसमें एक
ये लोग पे स्किल बताएं कि ये पे स्किल भी आप मीट आउट कर रहे हैं फॉर्म फिलअप करने से पहले, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड एक्सपीरियंस जो भी मेंशन किया हुआ है टर्म एंड कंडीशन एक बार खुद से गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करिएगा। आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, नहीं तो मेरे वेबसाइट, नहीं तो आपकी वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करके नोटिफिकेशन गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करिएगा। कट ऑफ डेट फॉर एज मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का वो है 31 जुलाई 2026 तक आपके पास एज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी चीफ मैनेजर के लिए 1000 रुपीज लगेगा एंड अकाउंट्स ऑफिसर एंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए 700 रुपीज आपका एप्लीकेशन फी लगेगा, प्लस एडिशनल बैंक चार्जेस आपको देना होगा। SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी एग्जेम्प्टेड है। अब बात करते हैं कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। फॉर्म इनके वेबसाइट के थ्रू फिलअप करना, ऑनलाइन कैरियर सेक्शन में जाएगा, वहां पर लिंक मिल जाएगा फॉर्म फिलअप करने का। फॉर्म फिलअप करने के बाद फ्रेंड जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा। प्रिंट आउट करने के बाद आपको इस एड्रेस पर सेंड करना है, अलोंग विद जितना भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसके साथ इस एड्रेस पर सेंड करिएगा। और अपने इन्वेलप पे ये मेंशन कर दीजिएगा आप कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर, जिसका लास्ट डेट है आपका एप्लीकेशन रीच आउट होने का जो मेंशन एड्रेस है वो है 1 अक्टूबर 2026 तक आपका एप्लीकेशन रिसीव हो जाना चाहिए। यदि आपका एप्लीकेशन इस डेट के बाद रिसीव होती है तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। यदि आप ये सारा स्टेट से बिलोंग करते हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, लाहौल, स्पीति डिस्ट्रिक्ट, ये सारा जगह से आप बिलोंग करते हैं तो आपका एप्लीकेशन का रीच आउट डेट है वो है 8/10/2026 तक आपका एप्लीकेशन रिसीव होना चाहिए। यदि आप एप्लीकेशन इस जो मेंशन डेट है इस डेट के बाद रिसीव होता है तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट कर रहे हैं तो अभी फॉर्म फिलअप कर दीजिए और आप अपना एप्लीकेशन सेंड आउट कर दीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर होने वाला है। यहाँ पर किसी तरह के एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ सिलेक्शन आपका पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर होने वाला है, जो कि इनका फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाला है। यदि एप्लीकेशन लार्ज नंबर में रिसीव होता है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर इन लोग सीबीटी भी करा सकते हैं, प्लस आपका इंटरव्यू भी करा सकते हैं, बट ज्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन सिर्फ पीआई की बेसिस पर होगा। अब बात करते हैं कहाँ पर आपका प्लेसमेंट दिया जाएगा। इनका 2 जगह प्लेसमेंट होगा आपका, एक इनका यूनिट में और कॉर्पोरेट ऑफिस में। अकाउंट्स ऑफिसर में 3 सीट था जिसमें 2 पोस्टिंग यूनिट में रहेगा, 1 पोस्टिंग कॉर्पोरेट ऑफिस में रहेगा। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस में आपका दोनों सीट आपका यूनिट में दिया जाएगा पोस्टिंग, एंड चीफ मैनेजर के लिए 1 सीट था जो कि 1 सीट आपका कॉर्पोरेट ऑफिस में आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहने वाला है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट का। कट ऑफ डेट ऑलरेडी बता दिया कि आपका कट ऑफ डेट है 31 अगस्त 2026 तक। आपके पास एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप किया जाए आज से 28 अगस्त 2026 से। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 24 सितंबर 2026 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और फॉर्म रिसीव हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन है वो है आपका 1 अक्टूबर 2026 तक आपका एप्लीकेशन रिसीव हो जाना चाहिए। और अदर जो स्टेट मेंशन किया हुआ उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका एप्लीकेशन 8/10/2026 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए जो मेंशन एड्रेस है। तो फ्रेंड वैकेंसी आई थी RFCL में, इसमें फाइनेंशियल अकाउंट्स डिवीजन में डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, और अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर एंड चीफ मैनेजर के लिए वैकेंसी आई थी। तीनों का क्वालिफिकेशन सेम मांगा गया है, CA CMA MBA फाइनेंस, और इसमें डुअल डिग्री का क्वालिफिकेशन जो MBA में रहता है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट कर रहे हैं तो उस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं, और कोई भी PSC का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फ्रांसगेट.in से कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको नोटिफिकेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।